व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात अल्फ़ा अनुपात बीटा है। उत्पन्न फ्रिंज में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। व्यतिकरण हमारी दो तरंगें उत्पन्न कर रही हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात अल्फ़ा और बीटा है। हम लोग यहाँ पे तीव्रता मान लेते हैं। माना दो तरंगों की तीव्रताएं I1 व I2 हैं। तब प्रश्नानुसार हमको यही दिया गया है कि एक तीव्रता का अनुपात दूसरी तीव्रता के अनुपात के साथ अल्फ़ा व बीटा में। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 बराबर अल्फ़ा अपॉन बीटा। ये समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग इस रिलेशन जाते हैं तीव्रता और आयाम में। तीव्रता कामा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अतः I is directly proportional to A square, जहाँ A बराबर हमारा है आयाम, जो तरंग है उसका आयाम। ठीक है, अब इसको हम लोग एक रिलेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसलिए I1 अपॉन I2 हो जाएगा हमारा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो पहली तरंग की तीव्रता का आयाम A1 स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा और दूसरी तरंग की तीव्रता का आयाम A2 स्क्वायर उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और इनको हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हमें दिखेगा कि ये समीकरण और ये समीकरण के दोनों के लेफ़्ट साइड हमारे बराबर हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर और बराबर अल्फ़ा अपॉन बीटा। इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं, और इसमें अब हम लोग आयाम और अल्फ़ा बीटा में रिलेशन भी बना सकते हैं। और इम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 बराबर स्क्वायर रूट अल्फ़ा अपॉन स्क्वायर रूट बीटा, क्योंकि ये वैल्यू हम इधर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बदल जाएगा। अब हमें किसी एक टर्म्स में वैल्यू ले लेनी है, या तो हम A1 के टर्म्स में A2 की वैल्यू ले लें या A2 की टर्म्स में A1 की वैल्यू ले लें, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं A1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाई रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में। प्रश्न उसने कहा था अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं अधिकतम तीव्रता के लिए आपके पास फार्मूला होता है I मैक्स यानी मैक्सिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यह अधिकतम तीव्रता के लिए होता है। इसी तरीके से तथा न्यूनतम तीव्रता के लिए, तो न्यूनतम तीव्रता के लिए हमारा हो जाएगा I मिन इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों तीव्रताओं का अनुपात बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने हमसे कहा था। अतः
आई मैक्स होल अपॉन आई मिन इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर होल अपॉन A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यू जो चेंज की थी वो हमें यहाँ पे पुट करनी है, यानी समीकरण नंबर 3 से हमें A1 की वैल्यू लाकर यहाँ और यहाँ रख देनी। तो यहीं रख देते हैं हम लोग। A1 की वैल्यू हमारे पास है A2 मल्टीप्लाई बाई रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा प्लस A2 और इसका होल का स्क्वायर अपॉन यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं। तो A2 मल्टीप्लाई बाई रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा माइनस A2 और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें A2 कॉमन मिल जाएगा और नीचे भी A2 कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं A2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी आएगा। अब अंदर बचेगा रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम मिलेगा हमें रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा और होल अपॉन बीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। होल अपॉन आते हैं हम लोग, तो यहाँ भी हमको क्या कॉमन मिलेगा A2, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और जो अंदर बचता है रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। तो इसको भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा रूट अल्फ़ा माइनस का रूट बीटा होल अपॉन रूट बीटा और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म्स है ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये टर्म्स भी हमारा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख लेते हैं, रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा का होल ऑफ स्क्वायर होल अपॉन रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा का होल ऑफ स्क्वायर आता है। तो हमें ये मिला है कि आई मैक्स होल अपॉन आई मिन बराबर रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा का होल ऑफ स्क्वायर होल अपॉन रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यही हमारा बेस्ट सोल्यूशन है और इसकी यही हमें प्रूफ भी करना था। तो आई होप आपके प्रश्न और उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर